हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडो पैसिफिक रीजन से डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट की न्यूज आई है। उस रीजन के फिजी के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट पर आए हुए हैं। उन्होंने मंडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात में डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हुआ इंडिया और फिजी के बीच। इस डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के कारण इंडिया और फिजी के बीच जो बायलैटरल टाई पर बात किया गया, बायलैटरल टाई को मजबूती मिली, पार्टिकुलर डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में। ये डेवलपमेंट जो इंडो पैसिफिक रीजन में जियोपॉलिटिकल जो टेंशन ग्रो हो रहा है, उसमें इंडिया ने अपना एग्री किया कि डिफेंस टाई वो करेंगे उस रीजन में, और फिजी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU जिसको कहते हैं, इंडिया और फिजी के बीच में साइन हुआ। तो चलिए न्यूज डिटेल से देखते हैं, और इस न्यूज को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस मीटिंग का की पॉइंट है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फिजी के प्राइम मिनिस्टर रूबिका दिल्ली में मिले और इंडो पैसिफिक रीजन इंडो पैसिफिक रीजन में जो टेंशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन ग्रो हो रही है, उस पर ओपनली बात किए, उनसे फ्रीली बात किए और अपना पक्ष रखे। दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुई जिसमें 7 MOU है। जब 7 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और फिजी के बीच में साइन हुआ, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन फिजी, माइग्रेशन, मोबिलिटी पर बात MOU साइन हुआ, पार्टनरशिप और डिफेंस टाई मजबूत करने पर MOU साइन हुआ इंडिया और फिजी के बीच में। तो दोनों कंट्री ने डिफेंस पे फोकस किया। उसमें इंडिया ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का वादा किया, इक्विपमेंट देने का वादा किया, किसके लिए? फिजी के मैरीटाइम सिक्योरिटी अपग्रेडेशन के लिए। और फिजी के मिलिट्री फोर्स को, फिजी का जो मिलिट्री फोर्स, उसको बिल्ड करने का भी मोदी जी ने फिजी के प्राइम मिनिस्टर रूबिका से बात किए और उस पर फोकस किए। स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट 2007 में फिजी और इंडिया के बीच में जो कॉर्पोरेशन, एडवांस कॉर्पोरेशन, जो MOU के साथ एडवांस कॉर्पोरेशन को फिर से रिकन्फर्म किए, जो डिफेंस पे है, और पीस कीपिंग, मिलिट्री मेडिसिन एंड व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की मदद का वादा दिए फिजी के प्राइम मिनिस्टर को। अब चलिए इस न्यूज पर कुछ MCQ देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन फिजी रिलेशन। इंडियन और फिजी के रिलेशन पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फिजी गेन इंडिपेंडेंस इन 1970 एंड हैज लार्ज इंडियन डायस्पोरा। फिजी, पहला स्टेटमेंट है, फिजी 1970 में इंडिपेंडेंस गेन किया और इंडियन डायस्पोरा का लार्ज पार्ट है। दूसरा ऑप्शन है, 2007 में जब दूसरा स्टेटमेंट 2007 में जब इंडिया और फिजी के साथ MOU साइन हुआ था, किस पे? डिफेंस कॉर्पोरेशन पे। और तीसरा स्टेटमेंट है, हिंदी इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज इन फिजी। ये गलत है, फिजी का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो C and D एलिमिनेट हो गया। A और B से B ऑप्शन सही है, A भी सही है। और 2007 में इंडिया और फिजी के बीच में MOU साइन हुआ था, वो किस पे? डिफेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंट इंडिया फिजी ज्वाइंट स्टेटमेंट कंडेम्ड टेररिज्म स्पेशली रिफरेंस एंड अटैक इन विच लोकेशन। जब इंडिया के किस लोकेशन पे अटैक हुआ था, तो फिजी ने इंडिया के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था टेररिज्म को कंडेम्ड करते हुए। तो वो पहलगाम है, जो अभी जस्ट हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फिजी डिफेंस टाई इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में इंडिया फिजी का जो डिफेंस टाई हुआ है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला ऑप्शन काउंटिंग यूएस इन्फ्लुएंस नहीं, दूसरा ऑप्शन इनहांसिंग रीजनल स्टेबिलिटी अगेंस्ट टेरिटोरियल क्लेम, तीसरा ऑप्शन प्रमोटिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर चाइना नहीं, लास्ट ऑप्शन है फोकसिंग सोलली ऑन ट्रेड टैरिफ नहीं। ऑप्शन बी सही है इस आंसर का। अब स्टेटिक्स पोर्शन डिस्कस करते हैं जिसमें इंडिया और फिजी के बायलैटरल रिलेशन क्या क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। इंडिया और फिजी के बीच में 1970 में डिप्लोमेटिक का एस्टेब्लिश हुआ। जैसे ही इंडिया फिजी ने इंडिपेंडेंस गेन किया, किससे? ब्रिटेन से। फिजी ब्रिटेन का कॉलोनी है और ब्रिटेन ने 1970 में फिजी को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। फिजी होस्ट ए सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोर का सिग्निफिकेंट होस्ट फिजी है, जिसमें 37% ऑफ पॉपुलेशन डिसेंडेंट ऑफ इंडक्टरेंट लेबर फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया से वहां लेबर भारी मात्रा में जाती थी। ये अब इंडिया और फिजी के बीच में की फ्रेमवर्क क्या है? इंडो पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन फोरम फॉर, पहला है फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, जो 2024 में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसमें 14 पैसिफिक इंडो पैसिफिक काउंसिल 2014 में इंडिया के द्वारा एक फोरम लॉन्च हुआ था जिसका नाम है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। उसमें पैसिफिक आइलैंड के 14 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट लिए थे और सबमिट हुआ था सुबा में। और FIPC का सबमिट 2014 में सुबा में हुआ था, 2015 में जयपुर में हुआ था और 2023 में पोर्ट मोर्सेबाई में हुआ था। इंडिया और फिजी के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो लगभग 150 से 200 मिलियन US$ का होता है। इंडिया क्या क्या चीज फिजी से को एक्सपोर्ट करता है? फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और क्या इंपोर्ट करता है? शुगर, गोल्ड। फिजी से शुगर और गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करता है, लेकिन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल करता है और मेडिसिन करता है। कल्चर लिंक क्या है इंडिया और फिजी के बीच में? कल्चर लिंक देखिए, फिजी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है और इंडिया का भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ये एक है। और दूसरा कॉमनवेल्थ मेंबरशिप इंडिया भी शेयर करती है और फिजी भी ये शेयर करता है, तो ये कॉमनवेल्थ मेंबरशिप में दोनों कंट्री हैं। अब इंडो पैसिफिक रीजन में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो इंडो पैसिफिक रीजन का कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट आपको बताते हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन ये इंडिया एंड इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को डिस्क्राइब करता है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ने कोर फॉर्मेशन किया है, जिसके कारण यहां के टेंशन को काउंटर करता है। इंडिया का स्ट्रेटेजी क्या है? पहला स्ट्रेटेजी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें इवॉल्व फ्रॉम लुकिंग ईस्ट 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया ने बनाया है, जिसमें ये 2014 से ही ईस्ट, इंडिया के ईस्ट को जो इंडो पैसिफिक रीजन में है उसको ये इनकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू उनके साथ टाई करता है, उनको कोई एड्स प्रोवाइड करता है या उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और दूसरा इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव 2019 में हुआ था, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोलॉजी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करते हैं। ये सब पिलर मैरीटाइम सिक्योरिटी किसमें? इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में ये पिलर हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोलॉजी और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट क्या है इंडो पैसिफिक रीजन का? काम एक ही है, चाइना को काउंटर करना, जिसमें चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पियर्स जो चाइना ने जितने नेवल बेस वहां डेवलप कर चुके हैं उनको काउंटर करना, और चाइना का BRI जो प्रोजेक्ट है उसको भी काउंटर करना। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो नेविगेशन हो वो फ्री हो, नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन अंडर UNCLOS
एस 1962। इनके अंदर इंडियन पैसिफिक रीजन में नेविगेशन फ्रीडम से हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और कोई कंट्री किसी कंट्री को परेशान ना करे। पैसिफिक आइलैंड, इंडो उस पैसिफिक आइलैंड में टोटल 14 सॉवरेन नेशन है। फिजी, पपुआ न्यू गियाना एग्जाम्पल है। ये जो रीजन है हमेशा क्लाइमेट चेंज के लिए वर्नेबल है और इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। चाइना ने एड प्रोवाइड करके अपना इन्फ्लुएंस बनाया है। चाइना ने वहां जबरदस्ती अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जैसे कि सोलोमन आइलैंड सिक्योरिटी पैक्ट 2022 में चाइना ने किया। डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्या है? इंडिया का रोल देखिए, इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोइंग फॉर ऑल द रीजन 2015 में सागर लॉन्च किया। 2015 में इंडिया सागर लॉन्च किया, जिसका विजन क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी। ग्लोबल फ्रेमवर्क क्या है? यूएन के द्वारा इंडिया पीस कीपिंग फोर्स प्रोवाइड करते रहता है, जो इंडिया का मेजर कंट्रीब्यूटर है। और फिजी भी यूएन पीस कीपिंग में एक आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करता है। और उस रीजन में जो टेररिज्म होता है, इंडिया उसको काउंटर करता है किससे? फैक्ट और सीटीईडी के थ्रू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिले, तो आप कृपया अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। और वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।